सब्जियों को जो है मैंने स्टोर करने के लिए बुलाया था। मैंने सोचा आज जो मैं बंद मारूँगी ना उनको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, स्किप नहीं करूँगी। तो खैर ये सब्ज़ियाँ जो है मैंने मंगवाई थी और यहाँ पर बहुत मिनिमम सी सब्ज़ियाँ थी जो मतलब मैंने मंगवाई हैं स्टोर करने के लिए, क्योंकि जो हम लोग सब्ज़ियाँ मतलब यूज़ करते हैं नॉर्मल डेज़ में तो उसमें तो जो है हरा गोभी भी हो जाता है और खीरा भी मैं नॉर्मली मंगवा लेती हूँ पकाने के लिए। जो है सब्जियों में टिंडे हो गए, गाजरें हो गई, मतलब मेन जो हम चीज़ें बनाते हैं उसके अंदर यही सारी सब्जियां जैसे मौजूद होती हैं। अरमियाँ हो गई और बहुत सारी सब्जियों के नाम इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहे। तो खैर मैंने ना वो सब अभी नहीं मंगवाई क्योंकि रमज़ान में जो है ख़ास चीज़ें होती हैं जो बनती हैं, इस हिसाब से जो है मैंने जो और पकाया उसके बदले क्वान्टिटी ना चीज़ों की वो बढ़ा दी थी। यानी कि टमाटर मैंने 5 किलो ऐड कर दिए थे और आलू और प्याज जो है वो हद दर्जे जो है मुझे लगता है हर घर में इस्तेमाल आता है और बाज़ार के रेटों से ना यहाँ पर हाफ़ रेटों का फ़र्क था। तो ये सब्ज़ियाँ जो है ना मैंने मतलब मंगवाई और इनको जो है सेव करना था। आलू और प्याज जो है हमारे 15 से 20 दिन इंशाल्लाह चल जाएंगे। टमाटर जो है मैंने मुख्तलिफ़ जो है टोकरियों में करके रखे हैं। शिमला मिर्च मैंने मंगवाई है चाइनीज़ बनाने के लिए, क्योंकि चाइनीज़ में जो है शिमला मिर्च काम आती है। दूसरा ये है कि जो मुझे अभी रोल वगैरह और जो कुछ चीज़ें मेरी रह गई हैं मुझे वो मंगवानी है। और हर घर के हिसाब से जो है ना आपकी अपने आप को पता होता है कि आपने क्या मंगवाना है, क्या प्रिपरेशन करनी है। और ये सब्ज़ियाँ मंगवा कर मुझे इतना ज़्यादा सुकून हो गया, यानी कि कल मैंने स्पैगेटीज़ वगैरह बनाई और उसके अंदर खैर हम तो सब्ज़ी डालना भूल ही गए। तो वो अगर बनी हुई कटी हुई है ना तो यानी कि 5-10 मिनट में आपकी स्पैगेटीज़ बस तैयार हो जाएगी। बॉइलिंग टाइम जो है आपको वो देना होगा। यहाँ पर जो है हरी मिर्चें भी मैंने मंगवाई हैं। सारी प्रिपरेशन आपको मैं कर दिखाऊँगी। गाजरें मैंने मंगवाई हैं, बहुत ज़्यादा नहीं मंगवाई हैं सारी चीज़ें, मतलब गाजर से मैंने 2 किलो मंगवाई थी और इसको जो है ना फ्रिज में मेरी बेटी ने रख दिया था क्योंकि अभी जो है ना मैं घर पे नहीं थी। वो मेरे पीछे जो है ना सब्जियों को संभाल रही थी और उससे जो है ना मतलब मुझे बाद में भी उठने नहीं दिया। पे खैर मैं उठी थी और मिलकर जब आप काम कर लेना जो उसमें बरकत भी अल्लाह पाक वक्त में डाल देता है और ये होता है कि आपके काम भी जो है ना बहुत आसानी से हो जाते हैं। खैर उसने ये सारी चीज़ें अभी जो प्रिपरेशन जो मुझे करनी थी उसे पता है कि वो अम्मी आके ख़ुद करेंगी, पर उसने चीज़ों को निकाल कर जो है रख दिया था। अदरक मैंने मंगवाई थी आधा किलो और अदरक जो है ना बहुत काम आती है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपके ना डेली बेसिस पे काम आने वाली है। यानी कि रोज़ रमज़ान का टाइम इतना शॉर्ट होता है जिसमें आपको ये फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल चीज़ अपने जहन में रखनी है कि आपने जो है ना इबादत को जो है वो पहले रखना है, काम जो है वो आपने बाद में रखना है, क्योंकि खाना पीना जो है वो पूरे साल का सारी ज़िंदगी का है। तो अभी जो है नींबू अदरक ये सब चीज़ें अलग हो गई हैं और यहाँ पर जो है जी मैं आ चुकी हूँ और आकर जो है मैंने उसने चीज़ें सब जो निकाली हुई थी जो था रखा हुआ वो मैंने सब एक जगह पे जो है कर ली थी। और सबसे पहले जो है लेमन से हमने स्टार्ट लिया था और लेमन जो है हम लोग निकाल कर इस तरह से जो है रख लेंगे। लेमन का जूस जो है ये सारा मतलब इससे बड़े वाले लेमन भी आते हैं। मैंने पहले जो लिए थे ना किफ़ायत से वो लेमन बड़े थे थोड़े और उसका जो मतलब मेरे जो इस्तेमाल में आई थे ना वो मतलब जब मैं कुकिंग कर रही थी रमज़ान की उसमें जो है मुझे काम आ गए थे। तो यहाँ पर जो है लेमन जूस हम निकाल कर रख लेंगे। गोभी जो है इसको हम कटर है ये ईज़िली ना इससे जैसे ये कट हो जाएगी और ये छोटी-छोटी जो है ना जो कैचेज़ हैं इनको अपनी ज़िंदगी में मतलब लेकर आएँ, इनको इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं कि मुझसे इस्तेमाल नहीं होता, मुझसे इस्तेमाल में नहीं आती हैं चीज़ें। तो आप करेंगे, आप स्टार्टिंग लेंगे ना तो ये चीज़ें जो है सब फिर आती रहती हैं इस्तेमाल में और आसान जो है ना वो ज़िंदगी हो जाती है। तो कुछ इन चीज़ों के नुकसान भी होते हैं, यानी कि इससे जो है आपका हाथ जो है वो कट सकता है। आपने जो है ना बस इसको एहतियात के साथ जो है वो यूज़ करना है। अब यहाँ पर जो है मैं शिमला मिर्च काट रही हूँ और इसको जो है जूलियन कट करूँगी और थोड़ी-सी जो है मैं बारीक चारा खाने की करूँगी। तो रात के जो है ना ऑलमोस्ट अभी 10 बज रहे थे और जो है मैंने जो ये सारी प्रिपरेशन है ना मतलब थोड़ा लेट ही शुरू करी थी क्योंकि मेरे बेटे के स्कूल में जो है कॉलेज में सॉरी मीटिंग थी तो मैं वहाँ गई हुई थी। लहसुन मैंने धो के रखा है और लहसुन जो है मतलब यहाँ पर सारा अच्छे से वॉश करके मैं रखूँगी। और इसके अंदर ना कुछ एक अजीब सी स्मेल होती है, पता नहीं पेट्रोल टाइप होती है। तो इसका जो है ना मतलब इस्तेमाल हमने जब करना है ना तो अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। तो अच्छे से जो है इसे वॉश कर लें। अब यहाँ पर जो है पालक है मेरे पास, पालक मैंने थोड़ी ज़्यादा मंगवाई थी क्योंकि पालक पकौड़ों में भी और कीमे में भी जो है इस्तेमाल होती है। ये सारी चीज़ें जो है ना मुझे आप लोगों के साथ रमज़ान से पहले ही शेयर करनी थी, पर कुछ लोग जो है वो डे बाय डे भी जो है अपनी प्रोसेसिंग यानी कि करते हैं, काम करते हैं। ऐसे नहीं होता कि हर कोई जो है वो
पूरे महीने की या 15 दिन की तैयारी करके रख लेता है। तो थोड़ा मुझे लेट हो गई वीडियो अपलोड करने में, क्योंकि रमज़ान के डेली बेसिस के काम इतने ज़्यादा हैं कि टाइम ही नहीं मिल पाता। वॉइस ओवर का वीडियोस बना के रखना ही मुझे लगता है कि सबसे आसान काम है, और वॉइस ओवर के बाद जो है ना समझें फिर जब आपको वीडियो अपलोड करना होता है उसमें तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। यहाँ पर जो है अदरक है, और अदरक के भी ना मैं छिलके उतार कर सारे रख लूँगी। और ये जो है जो मशीन है ये भी बहुत मतलब काम की, आपके सारे काम जो है ना इस मशीन के थ्रू भी हो जाएंगे। मैंने इसमें जो है जिस तरह से 4 खाने की गाजरें होती हैं वो भी करी थी। अदरक को जो है अभी खैर मैं पीस कर ना रख लूँगी, और अदरक जो है यहाँ पर हमारी बिल्कुल हमने ना बारीक काट कर इसमें डालनी होती है, क्योंकि पता है इससे ये होगा कि आप अगर मोटे टुकड़े डालेंगे ना तो ये मशीन बहुत जल्दी ना एक तो हीटअप हो जाती है, और फिर ना ये सही से पिसेगी नहीं। तो इसमें पानी और लहसुन डाल के थोड़ा सा मैंने अदरक लहसुन के ये क्यूब बना लिए थे, और ये भी जो है बहुत काम आते हैं। और थोड़ा जो है ना मैंने मतलब ग्राइंड करके रखना था जितना मुझे चाहिए होता है। तो मैंने पहले जो है अदरक मैंने सोचा था एक साथ मैं ग्राइंड कर लूँगी, पर मैंने कहा नहीं, पहले अदरक लहसुन का जो है पेस्ट बना लेती हूँ, क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा है काम आने वाली। खैर उसके बाद जो है यहाँ पर जो चीज़ें मैं काट काट के रख रही थी ना, सब मैं एक जगह इकट्ठा कर रही थी। अभी मैं देख रही हूँ वीडियो इतनी जल्दी झटपट बन रही है, पर इस काम को करते हुए ना हमें 3.5 से 4 घंटे लग गए थे, यानी कि रात के 12:30 पौना 1 बज गया था। और अब यहाँ पर जो है ये पालक भी कट गई है। पालक आपकी मर्ज़ी है, या तो आप धो के इसको रख लें, या जो है आप जब इसे डीप फ्रीज़र से निकालेंगे ना, तो आप जब आप इसे डिफ्रॉस्ट करेंगे तो उस वक्त भी जो है ना आप इसको कर सकते हैं। पर मैंने जो है ना पहले इसे अच्छे से धोकर रख लिया है, और फिर जो है ना इसे मैं बॉयल सोच रही थी कर लूँ, पर मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, तो इसलिए जो है मैंने बॉयल नहीं करा। बॉयल करके रख लेंगे ना आप लोग तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे पालक का कितना गंदा जैसे पानी इसके अंदर है, तो इसे जो है हमने अच्छे से वॉश करना होता है। यहाँ पर जो है सारी सब्जियाँ मेरी कटी रखी हुई हैं, और इसको जो है ना अब हम करेंगे शॉपर में पैक। और आप इस तरह से जो है छोटे शॉपर जो ये दूध वाले आते हैं वो ले सकते हैं, या जो है आप ले सकते हैं जो एयर टाइट बैग्स आते हैं, पर वो मुझे महंगे पड़ रहे थे। ये वाले भी फिर भी कुछ सस्ते नहीं आए थे, 500 रुपये के आए थे, तो बस मैंने फ़िलहाल ये मंगवा लिए थे। और इसके अंदर जो है हम गोभी और सारी चीज़ें जो है ना अपनी काट कर रखेंगे। अच्छा, गाजर मैंने अभी नहीं करी थी, मैं वो फिर बाद में मैंने कर ली थी, आप लोगों को दिखाती हूँ मैं आगे। पर गोभी वगैरह ये सारी चीज़ें जो है हम पैक कर लेंगे, और इसको जो है इस तरह से शॉपर्स बना लेंगे। पालक जो है मैंने रख दी है, और शिमला मिर्च रखूँगी, 4 खाने की मैंने शिमला मिर्च काटी थी, ये भी मैं रख दूँगी। और ये सब जो है ना कर फ़ौरन के फ़ौरन ही मैंने जो है ना फ्रीज़ करना था। पीछे से किचन का हाल भी जो है कुछ अच्छा नहीं था, मतलब इतनी ज़्यादा जो है इन चीज़ों का फैलावा होता है, पर ये होता है कि है तो ये एक दिन का थोड़ा सा ही काम, और जब ये सब हो जाता है ना तो समझे बाकी जो आपके जो रमज़ान के दिन है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर जो है हल्के थोड़े थोड़े कामों में जो है गुजरेंगे। अब यहाँ पर जो है गोभी सबसे ज़्यादा मैंने इसलिए मंगवाई थी क्योंकि ये स्पेगेटीज़ में भी और चाइनीज़ में, साथ में जो है ये फ्राइड राइस में भी मैं डालती हूँ। और दूसरा ये है कि अगर मुझे कुछ रोल्स वगैरह बनाने हुए बीच में तो मेरे काम आ जाएगी। अच्छा, मेरी फ़ैमिली में ना अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें जो है इतनी ही क्वांटिटी में इस्तेमाल में आती है। मैं आपको बता दूँ, मटर मैंने 3 किलो मंगवाई थी, और इसके साथ जो है मैंने आलू 30 किलो मंगवाए थे। प्याज जो है मैंने ना 15 किलो मंगवाई थी, यानी कि हिसाब से जो है मैंने सारी चीज़ें मंगवाई थी जितना मुझे पता है कि मेरे घर में जो है चीज़ों का इस्तेमाल होता है। और शिमला मिर्च जो है मैंने 1 किलो मंगवाई थी, आधी जो है मैंने जूलियन कट कर ली थी, आधी जो है मैंने 4 खाने की काट ली थी, यानी कि बारीक। तो इस तरह से जो है ना मेरा काम सारा आसान हुआ, और फटाफट से जो है बस कटिंग करके ना आखिर में हम लोगों ने ये पैकिंग करनी थी। और रमज़ान में जो है ना बहुत बरकतें हैं, और हर चीज़ जो है अल्लाह पाक जो है बेहिसाब दे देता है सबका। अल्लाह पाक दस्तरख़्वान जो है वो भरपूर भरा पूरा रखे। यहाँ पे अदरक लहसुन का जो है पेस्ट बन गया था, मैंने ये डाला, साथ में जो है यहाँ पर ये जो लेमन जूस हमने निकाला था ये रेडी हो गया था, ये मैंने डाला। और इस तरह से जो है मेरी सारी प्रिपरेशन जो है आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट हो गई थी। पहले जो है मैंने जो लेमन जूस है ना, इससे पहले वो बड़े वाले लेमन्स का थोड़ा सा निकाल के वो भी रखा हुआ है, और आखिर में जो ये वाले लेमन्स हैं जो छोटे आए थे इनका भी जो है ना मैंने निकाल दिया था। पर कुछ मैं सोच रही थी थोड़े से मैं छोड़ दूँ ताकि वो भी इस्तेमाल में आ सकेंगे, पर अनफॉर्चुनेटली मैं भूल गई, मैंने निकाले नहीं। और जो जो सब्ज़ियाँ मेरी तैयार हुई ना, जो सब हुआ, मैंने इसका जो है ये फ़ाइनल अपना जो है क्लिप बनाकर आप लोगों के साथ अब शेयर कर दिया है। और इसके बाद जो है जब आप किचन के सब काम कर लेते हैं तो क्लीनिंग तो मस्ट है। तो जो बर्तन थे बड़े बड़े, यानी कि वो मैंने सारे वॉश करके रखे।
फिर इसके बाद जो है एंड में हमारे पास जो बड़ी सब्जियां थी वो रह गई थी, मैंने वो जो है मतलब अपने बच्चों की हेल्प से निकलवाई। अल्लाह पाक इन लोगों को ज़िंदगी दे, मेरा बहुत मतलब काम करते हैं, मेरी बहुत हेल्प हो जाती है। तो आलू जो है इस तरह से ये बड़े वाले टोकरे में रख दिए हैं और कुछ जो बचे वो अभी इस तरह से रख दिए। और थोड़े से आलू जो है ना मैंने अपने स्टैंड में जो नॉर्मल मतलब मेरे काम आता है ना उसमें रख दिया, इनके जो मेरे हर वक्त सामने किचन में ऊपर होता है। तो इस तरह से ये सारी जो मेरी सब्ज़ी है वो सेट हो गई। और सबसे बड़ा जो दिमाग में टेंशन वाला काम होता है ना वो यही होता है कि सब्ज़ी संभालनी है और इसको जो है जगह पे रखना है। और प्याज और आलू जो है जो इस तरह ये वाला स्टैंड होता है कि इसमें भी रखा। दूसरा जो है मेरा एक स्टैंड है, मैंने उसको जो है उसमें भी रख दिया था। ये मैं खैर अपने काउंटर टॉप पे नहीं रखती है, मैं नीचे ही रखती हूँ। और सब्ज़ी में जो है जो सबसे ज़्यादा चीज़ है वो आप लोगों को भी पता है कि आलू है। आलू हमारे घर में हम लोगों के यहाँ सबके यहाँ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ही जो है वो इस्तेमाल में आता है। प्याज जब आप भी रखें ना तो इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा कि कभी भी जो है ना प्याज छिलके समेत नहीं रखनी। प्याज को जो है हमेशा आपने छिलके हटा कर रखना है। फिर मेन चीज़ों में जो चीज़ें आ जाती हैं वो ये आ गई कि अब घर के अंदर जो इस्तेमाल में जो नॉर्मल मेरी जैसे बर्नी है जिसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट रखती हूँ उसे जो है मैंने फ़िल कर लिया था। केचप जो है केचप डालनी थी और टमाटर जो है माशाल्लाह से बहुत सारे आ गए थे। फिर खैर ये थे तो बेबी टोमेटोज़, पर काम तो इसने वही करना है जो हम ग्रेवी वगैरह के लिए करते हैं। इस तरह से जो है यहाँ पर ये चीज़ें मेरी सारी तैयारी जो है कंप्लीट हो गई थी। आलू प्याज जो है अलग करके रख दिया था। अब जो जो चीज़ें बची हैं ना इनको मैं बड़े वाले प्याले में रख कर और फ्रीज़ कर दूँगी। सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पर पालक जो है वो पैक करा। आप स्टेपल का खर्चा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, रबर बैंड लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। कुछ कुछ पे जो है मैंने लगाया था, फिर कुछ चीज़ों पे जो है मैंने नॉट बांध दी थी। ये ऐसे ही जो है यहाँ पर पालक हमारा बंद हो गया था। और इस तरह से जो है गोभी को जो है मैंने बंद करके जो है गिटर लगा कर रख दिया था। तो स्टेपल मशीन का ख़र्चा भी जो है एक तो समझेंगे, एक अभी मेरे पास थी भी नहीं अवेलेबल, मैंने नहीं करा, आपके पास है तो आप लोग कर सकते हैं। दूसरा ये है कि उसके पिन्स वगैरह का डर होता है कि उसका कोई पिन वगैरह एक्स्ट्रा अगर हम कोई तहरी पे से निकाल रहे हैं तो अंदर जा सकता है, तो कुकिंग के दौरान जो है बेख्याली में वो उसमें पक सकता है। अब यहाँ पर जो है मैंने मटर वगैरह जितनी मतलब सब्ज़ी थी ना मेरे पास ये मैंने कर ली थी। बस गाजरें जो हैं एक और रह गई थी कि उनको जो है ना गाजरों को काटना था और एक हरी मिर्चों का पेस्ट था। इंशाल्लाह वो भी अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। बाकी जो है सारी सब्ज़ी जो है मेरी ये इस तरह से पैक करके मैंने रख दी थी। बस फिर मैंने मटर जो है जो रखी हुई थी पहले से उसको भी करना था। टमाटर वगैरह जो है फ्रिज में रख के जगह बनाई। बाकी लहसुन मैंने थोड़ा बचा के रखा था जो पकाने में भी यूज़ होता है। और सब्ज़ियाँ जो मैंने पहले भी बना कर रखी हुई थी उसको भी जो है सब सेट कर दिया था। और मटर वगैरह जो है वो हमारे मटर पुलाव में साथ में जो है ग्रेवी वाला आलू मटर होता है उसमें जो है इस्तेमाल में आ जाएगी। और बाकी जो चीज़ें हैं ना ये सारी मेरी अब फ्रीज़ करने के लिए जो है मैंने रख दिया है। जब डिफ्रॉस्ट करूँगी तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं इसका भी जो है ना प्रोसेस वो शेयर कर दूँगी। अभी जो है ना फ्रीज़र इतना ज़्यादा जो है वो फुल हुआ हुआ था कि समझे जगह जो है ना वो बनानी बहुत मुश्किल थी, पर मैनेज करना पड़ता है और चीज़ों को जो है ना सेट करना पड़ता है। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके जो है यहाँ पर मैंने ये अपनी सारी रख दी हैं, सेट हो गई थी। और जो पहले से मैंने ये सब चीज़ें जैसे टमाटरों का पेस्ट है, ये चीज़ें हैं, प्याज मैंने फ्राई करके रखी हुई थी तो इसको भी जो है मैंने एक जगह कर दिया है। और यहाँ पर जो है ना ये प्याज समझें बहुत काम आती है। इतना मतलब होता है इस प्याज का इस्तेमाल ना कि आप कोई भुना हुआ सालन बना रहे हैं, कोरमा बना रहे हैं, पुलाव बनाना है, कुछ भी करना है, एनी टाइम आपकी जो है ना ये सारी चीज़ें आपको तैयार मिलेंगी। अच्छा बहुत सारे लोग आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, कहते हैं कि अब इतनी जल्दी करने का इस सारे काम का क्या वो है, आप रमज़ान में भी कर सकते हैं, फ्रेश भी बना सकते हैं। पर असल बात यही है कि टाइम टेकिंग चीज़ें होती हैं ये सारी। कटिंग वगैरह में आपका टाइम बच जाए, ये सारी चीज़ें जो है प्रोसेस आपको थोड़ा कम टाइम जैसे लगेगा सिर्फ कुकिंग में। ये सब काम हो होगा ना तो जिन लोगों की थिंकिंग और थॉट्स जो है इबादत की होगी तो वो इस चीज़ को जो है समझेंगे और चीज़ को जो है वो कर कर भी रखेंगे। तो यहाँ पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह फ्रूट्स आए हुए थे और फ्रूट जो है यहाँ पर संभाले। और जो चीज़ें थी सबको जो है हमने अलग अलग करके रखना है। और चीकू जो है मतलब बहुत हल्का सा फल है ना, इसको मैं अलग करके इसलिए रखूँगी ताकि ये और ज़्यादा फलों के नीचे जो है ना वो दबकर ख़राब ना हो जाए। अब यहाँ पर जो है मौसम्बी हो गई, साथ में जो है अमरूद है, ये मतलब हार्ड फ्रूट है। इनको जो है मैंने सोचा एक ही जगह जो है ना ये सारे मैं बॉक्स में रख देती हूँ। और ये जो फ्रूट्स हैं ये तकरीबन हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक जो है ना वो बस सबके दस्तरख़्वान में बरकत दे। मैं बार बार मतलब सबके दस्तरख़्वान जो है ना अल्लाह पाक भरे पूरे रखे और जिस चीज़ का दिल चाहे ना अल्लाह पाक आप लोगों को खाना पीना नसीब करे। और यहाँ पर मैंने बस चीकू लास्ट में बचे थे ये अलग कर दिए हैं। और इनकी जो है हम फ्रूट चाट भी बनाएंगे, ग्रीन चाट भी बनाएंगे, फ्रूट्स वगैरह जो है उसके शेक भी बन जाएंगे, तो ये सहरी में भी जो है ना काम आ जाएंगे। और
मुझे जो है ना बस चीज़ें बनाने का बहुत ज़्यादा कहती हूँ ना हौका हो जाता होता है कि बस कोई चीज़ कम ना हो, मतलब हर चीज़ जो है वो भरपूर है और सबको जो है वो पूरी हो जाए। तो यहाँ पर जो है मेरा फ्रिज भी सारा क्लीन हो गया था और जितनी भी वीडियो आप लोगों के लिए शेयर करी है, ये किसी का दिल दुखाने का इसका मकसद नहीं है, बस ये कि अल्लाह पाक सबको जो है वो भरपूर दे और जो है जिसके पास अल्लाह पाक उसमें बरकत दे। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।